नमस्कार दोस्तों पिछले 12 घंटों में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं क्योंकि अभी तक लग रहा था कि जो पूरा प्रोटेस्ट है वो हाथ से निकलता जा रहा है। कई असामाजिक तत्व प्रोटेस्ट के अंदर घुस गए हैं जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन लगातार बिगड़ते जा रही है। और स्पेशली जो दृश्य सामने आ रहे थे दिल्ली के एकदम हार्ट से जंतर मंतर सीपी का इलाका, तो वहां से दृश्य अच्छे थे नहीं। लेकिन पिछले 12 घंटों में जो भी कुछ हुआ उसमें एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। एक तो आप सब जानते हैं कि कल देर रात को करीब 12 बजे के आसपास पीएम मोदी का अचानक से एक वीडियो मैसेज आता है। और ये वीडियो मैसेज भी अगर आप देखोगे ना एकदम जेंजी वाले स्टाइल में था, जैसे वो कैमरा को फ्रंट कैमरा के थ्रू जो है रिकॉर्ड किया गया हो। और दूसरा यहाँ पर जो एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ, पीएम मोदी के जस्ट मैसेज के 1.5 घंटे के बाद सोनम वांगचुक उन्होंने अपना 26 दिन का जो फास्ट है उसको खत्म कर दिया है। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि पिछले 12 घंटे में हुआ क्या, सोनम वांगचुक ने ये जो पूरा फास्ट है वो क्यों खत्म किया, पीएम मोदी का क्या कहना है आज, क्योंकि एक बहुत ही स्पेशल मीटिंग होनी है कैबिनेट की, उसमें क्या हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कल हो क्या रहा था। कल दिन भर यहां पर ऐसा लग रहा था कि जो पूरा प्रोटेस्ट है वो एक बहुत ही विकराल रूप लेने जा रहा है। और तभी यहां पर एक अचानक से खबर आती है सभी मीडिया हाउसेज में और बताया जाता है कि जो दिल्ली के पुलिस चीफ हैं उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो पावर है अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वो यहां पर दे दिया गया है। और इसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि क्या बहुत सारे लोगों को डिटेन किया जाएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला जाएगा। लेकिन इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने खुद क्लैरिटी दे दी और उन्होंने बताया कि किस तरह से सोशल मीडिया में बहुत सारा मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन यहां पर चल रहा है कि कोई नई पावर यहां पर दी गई है। बेसिकली दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि देखिए ये बहुत ही रूटीन एक्सरसाइज है और हर 3 महीने में ये किया जाता है। यहां पर दिल्ली पुलिस का कहना था कि ये ऑर्डर ऑलरेडी 7 जून को 7 जुलाई को जो है ऑलरेडी दिया जा चुका था और ये इफेक्ट में आया है 19 जुलाई से लेकर 18 अक्टूबर तक। और ये कोई नया चीज नहीं है, ये बस एक रूटीन है और यहां पर इसका कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर एक क्लैरिटी मिली। फिर देखिए क्या होता है कि अचानक से ये खबर आती है जो न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन है उनकी तरफ से एक मैसेज दिया गया सीपी और आसपास के जितने भी शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं, उनको ये निर्देश दे दिया गया कि आप 6:30 बजे अपना जो ऑफिस है वो बंद करके चले जाइए। अब जाहिर सी बात है जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था ये ऑर्डर मिलना, बताना सभी को कि भाई वहां पर इलाके से चले जाओ, तो एक डर सा भी लग रहा था। यहाँ पर आप देख भी सकते हो जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उन्होंने इस चीज़ को ट्वीट किया और कहा कि देखिए जिस तरह से इंटेंस सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, यहाँ पर एम्बुलेंसेज आ रहे हैं, क्या मोदी सरकार जो है एक बार फिर से ब्रूटली अटैक करेगी बच्चों के ऊपर जंतर मंतर पर। तो इस तरह की चीज़ें आ रही थी कि क्या आज रात को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कल शाम से ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन इसको भी दिल्ली पुलिस ने साफ साफ कह दिया कि देखिए देयर इज नो प्लान ऑफ दिल्ली पुलिस टू क्रैक डाउन ऑन द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट टुनाइट। तो यहां पर साफ क्लियर कर दिया गया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। इस तरह की जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जो चीजें लग रही हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर दिल्ली पुलिस ने इस चीज को सफाई दिया। अब इसी बीच यहां पर यह भी बोला गया दिल्ली पुलिस के द्वारा कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर के समय जिस तरह से फेक अकाउंट्स बने थे, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें भारत में फैलाई जा रही थी, बहुत सारे अकाउंट्स रीएक्टिव हो गए और यहां पर 480 पाकिस्तान बेस्ड जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसको ब्लॉक किया गया है सरकार के द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के तहत। मिस इन्फॉर्मेशन जो कैंपेन चलाया जा रहा था उसको क्रैकडाउन करने के लिए। तो ये सारी चीजें हो ही रही थी। तो देखिए यहां पर जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब ये और ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। किस तरह से चीजें होंगी, सरकार कैसे हैंडल करेगी, क्योंकि एक तरफ अगर आप देखोगे तो सरकार शाम को कल ये भी कह रही थी कि हमने 4 प्रपोजल भेजे हैं कॉकरोच जनता पार्टी को कि आइए हमसे बात करिए, जो यहाँ पर जेपी नड्डा का ऑफिस है, रेसिडेंस है, वहां पर आ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, चीज़ों को सुलझाते हैं। लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। जो कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर्स हैं उनका कहना था कि देखिए अगर सरकार को बातचीत करनी है वो जंतर मंतर पर आ जाए या फिर कोई न्यूट्रल वेन्यू जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है वहां पर जाकर बैठ सकते हैं। खैर इन सारी चीज़ों के बीच रात को 12 बजे, आई थिंक 12 बजने में 7-8 मिनट कम होंगे, तभी नरेंद्र मोदी जी का इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर एक वीडियो मैसेज शेयर होता है। और मुझे याद नहीं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह का वीडियो मैसेज कभी अचानक से किसी चीज़ के लिए भेजा हो। जनरली आपने देखा होगा पहली खबर आ जाती है कि आज रात 8 बजे जो है पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन
यहाँ पर ये अगर आप देखोगे, क्योंकि ये पूरा प्रोटेस्ट जेनजी और इस तरह की बातें हो रही थी, तो मुझे लगता है कि वो एक संदेश देने के लिए जेनजी को भी कि देखो हम भी इस तरह की चीज़ें करते हैं। और आप देख सकते हैं जो फ्रंट कैमरा है उसके थ्रू जो है पीएम मोदी जी का ये मैसेज था, करीब 2 मिनट 56 सेकंड का ये पूरा मैसेज आपको देखने को मिलेगा। अब असली सवाल ये है कि इस मैसेज में पीएम मोदी क्या कहना चाह रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहा कि देखिए, आपका फ्यूचर हमारे लिए मायने रखता है, और इसी को देखते हुए जो एंटी पेपर लीक मेजर्स हैं वो हम और ज़्यादा स्ट्रांग करने जा रहे हैं। यूनियन कैबिनेट की मीटिंग आज होगी, आई थिंक शायद आज 1 बजे 1:30 बजे के आसपास, जो भी है दोपहर में जो है ये मीटिंग होने जा रही है यूनियन कैबिनेट की। और उसमें जो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं, जो यहाँ पर और ज़्यादा कदम लेने हैं ताकि पेपर लीक को, पेपर फ्रॉड को जो है रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए, उसका इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, तो इसको लेकर हम यहाँ पर जो है कड़े रिफॉर्म्स लेंगे। लेकिन देखो, यूनियन कैबिनेट से काम नहीं चलेगा सिर्फ, क्योंकि सेकेंड वीक स्टार्ट हो रहा है, पीएम मोदी ने बोला पार्लियामेंट सेशन का, तो मंडे से कोशिश ये होगा कि उस बिल को जो है फिर से लाया जाए संसद में और आपस में बातचीत किया जाए, चीज़ों को सुलझाने की कोशिश की जाए और उस बिल को जल्द से जल्द पास कराया जाए। तो ये एक बड़ा मैसेज यहाँ पर उन्होंने दिया है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजन पेपर लीक को लेकर हम लाने जा रहे हैं, और यूनियन कैबिनेट की मीटिंग में आज ये डिसाइड किया जाएगा। वो हम देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो ऑब्वियसली मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। दूसरा, यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट, अगेन उन्होंने दोहराया कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है वो बनाए इसीलिए जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जो केसेस हैं उनकी सुनवाई हो और उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। और आप देख भी सकते हो, इनफैक्ट उन्होंने ये बात तो एक दिन पहले ही कह दी थी फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में, और कल दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिफाई भी कर दिया है कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, जो क्रिमिनल केसेस निकलेंगे एग्जाम पेपर लीक से रिलेटेड, तो उसको स्पेसिफिक कोर्ट में जो है डेजिग्नेट किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जज अनु ग्रोवर बलिगा हैं उनको एज ए स्पेशल जज की तरह भी डेजिग्नेट कर दिया है फास्ट ट्रैक कोर्ट के तौर पर, ताकि यहाँ पर जो भी पेपर लीक के मामले हैं उसको जल्द से जल्द सुनवाई किया जाए। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर अपने वीडियो मैसेज में पीएम मोदी ने जीरो टॉलरेंस की भी बात की कि देखिए, हमने बहुत सारे कदम भी लिए, जैसे कि जो नीट का पेपर लीक हुआ उसके कुछ ही टाइम बाद ही सरकार ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और वापस से री नीट कराया, उसके रिजल्ट भी आए हैं, बच्चे भी खुश हैं। तो वो सांत्वना देने की एक तरह से कोशिश कर रहे थे, और साथ ही साथ अपने वीडियो मैसेज में भी कहा कि जो ऑनेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको बिल्कुल भी जो चिंता है वो करने की ज़रूरत नहीं है, उनका फ्यूचर हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। खैर, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूं कि जो कानून वगैरह बात कही जा रही है, अच्छी बात है और स्ट्रिक्ट कानून आना चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है 2024 में ऑलरेडी एक कानून आया था, क्योंकि पिछली बार जब नीट का एग्जाम जो लीक हुआ था, प्रॉब्लम्स हुई थी, तो उस समय भी सरकार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट लेकर आई थी, जिसमें पेपर लीक, इंपर्सोनेशन, हैकिंग, ये सारी चीजें कवर की गई थी और बोला गया था 10 साल तक की सजा होगी सीरियस केसेस में, बहुत ही हैवी मॉनेटरी पेनल्टीज भी लगाई जाएंगी, एक्शन भी लिया जाएगा, और ये सभी के ऊपर लागू होगा, यूपीएससी हो, एसएससी हो, एनटीए, जितने भी बोर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट। और तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि पीएम मोदी जी का ये जो मैसेज था कि और स्ट्रिक्ट हम कानून लेकर आने जा रहे हैं, तो हो सकता है इसके ऊपर और इसको फर्दर बिल्ड किया जाएगा। वो देखने वाली बात होगी होता क्या है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, इन सारी चीजों के बीच में जब पीएम मोदी का मैसेज आया, तभी यहां पर उसमें कुछ देर पहले ही खबर आती है कि जो हायर एजुकेशन सेक्रेटरी हैं विनीत जोशी, उनको हटा दिया गया है। इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान जो है दूसरे सेक्रेटरी को यहां पर लाया जा रहा है। आई थिंक जो सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री के थे उनको यहां पर जो है लाया जा रहा है। खैर, ये सारी चीजें हो ही रही थी, तभी आप देख सकते हो यहां पर पीएम मोदी जी का एक और ट्वीट आता है। मतलब उन्होंने अपना मैसेज दिया, वीडियो मैसेज दिया, पूरे देश को संबोधित किया और वो काफी चर्चा भी होने लग गई। तभी नरेंद्र मोदी जी ये भी ट्वीट कर देते हैं, आई अर्ज सोनम जी टू फॉलो हर रूटीन एज पर द डॉक्टर्स एडवाइस एंड रीगेन हर ओल्ड वेट एज सुन एज पॉसिबल। तो बेसिकली नरेंद्र मोदी जी का कहना था कि मैं सोनम वांगचुक जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि डॉक्टर का जो एडवाइस है कि यहाँ पर उनको तुरंत अपना फास्ट खत्म करना चाहिए और वापस से वेट गेन करना चाहिए जो उनका पहले था। आई प्रे टू द लॉर्ड दैट सोनम जी रिमेन्स हेल्दी। उन्होंने ये बात कही और सोनम वांगचुक को टैग किया और उनकी जो वाइफ है उनको यहाँ पर टैग किया। और तभी, क्योंकि ये पीछे सब कुछ बिल्डअप हो रहा था, आई एम श्योर कि ये पीछे से सोनम वांगचुक से
क्योंकि सोनम वांगचुक आप सब जानते हो कि मेदांता हॉस्पिटल उनको शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि पहले तो जंतर मंतर से सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट में उनके वाइफ ने पिटीशन डाला कि भाई हम चाहते हैं कि इसको जो पूरा मामला है, मतलब सोनम वांगचुक जी को प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, हम भरोसा नहीं रखते सरकारी अस्पताल पर। तो यहाँ पर मेदांता उनको लाया गया और कहीं ना कहीं पीछे से ये पूरी प्लानिंग हो रही होगी, जो मिनिस्टर्स हैं उनकी बात हो रही होगी सोनम वांगचुक से। एंड मुझे लगता है तभी यहाँ पर पीछे से आप देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ये जो वीडियो मैसेज है वो शेयर होता है, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी खुद ही यहाँ पर ट्वीट करते हैं और सोनम वांगचुक जी को कहते हैं कि आप अपना फास्ट को ख़त्म करिए। और इसी के जस्ट बाद आई थिंक 12 बजे के आसपास पीएम मोदी का ट्वीट आया, वीडियो मैसेज आया, और उसके 1.5 घंटे के बाद 1:30 बजे के आसपास आप देख सकते हो सोनम वांगचुक जी का ये मैसेज आता है। देखिए उन्होंने कहा कि मैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा जी, जितेंद्र सिंह जी और भी कई सीनियर जो लीडर्स हैं अपेक्स बॉडी ऑफ लेह लद्दाख के, 26 दिन के बाद मैं अपना फास्ट खत्म कर रहा हूं। पहले मुझसे 65 मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस जो है वो मिलने आए थे, उन्होंने यहाँ पर साइन भी किया था, अर्ज किया था कि यहाँ पर आप अपना फास्ट तोड़िए। एंड लॉन्ग नेगोशिएशंस के बाद, और देखो एक एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, सोनम वांगचुक जी कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा लंबा नेगोशिएशंस चला है सरकार के साथ, एंड कई सारे कंडीशंस हुए हैं, एंड जिस तरह के हालात देश में बन रहे हैं यहाँ पर वायलेंस हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो सोनम वांगचुक जी को भी ये चीज रियलाइज हुआ कि हो सकता है कि कुछ असामाजिक तत्व जो है वो इसका फायदा उठाएं और यहाँ पर वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें। इन सारी चीजों को देखते हुए मैं अपना जो हंगर स्ट्राइक है वो खत्म कर रहा हूं, और अगले वीडियो में जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो डिटेल से आपको बताऊंगा कि क्या क्या यहाँ पर कंडीशंस थी। लेकिन अगर हम कंडीशंस की बात करें तो देखो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं जो सोनम वांगचुक जी पहले भी कह रहे थे। एक तो यह है जितने भी प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो आई एम श्योर कि सरकार ये बात मान जाएगी। फिर दूसरा, गवर्नमेंट के साथ डायलॉग करना था, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर चल ही रहा था। आप देख सकते हो जो जेपी नड्डा जी हैं, जितेंद्र सिंह जी हैं, वो सब मिल ही रहे थे यहाँ पर, तो ये भी चीज़ है। और तीसरा, जो सीरियस कंसिडरेशन ऑफ एजुकेशन रिफॉर्म, तो यहाँ पर सोनम वांगचुक जी चाहते थे कि सिर्फ एक केस पर एक्शन नहीं बल्कि बहुत ही सीरियस यहाँ पर कदम लेना चाहिए सरकार को, और जो कि पीएम मोदी ने जस्ट 1.5 घंटे पहले ही वीडियो मैसेज में शेयर किया कि आज जो है कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और देखो यहाँ पर रिफॉर्म्स की जो बात हो रही है, हो सकता है ये सब चीज़ें बात की जाएं। एंड टू एंड डिजिटल इंक्रिप्शन होगा क्वेश्चन पेपर का, लिमिटेड और ट्रेसेबल एक्सेस होगा, स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, एआई बेस्ड एनोमली डिटेक्शन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी ताकि जो एग्जाम है उसको और ज़्यादा पुख्ता बनाया जाए। खैर, इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी समझिए। ये जो भी कुछ हुआ ना, सोनम वांगचुक जी ने अपना फाइनली 26 दिन के बाद उपवास को तोड़ दिया, तो ये दिखाता है एक पीसफुल सिविल सोसाइटी का मोबिलाइजेशन। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस है सरकार और प्रोटेस्टर्स के बीच में, वो उसका इंपॉर्टेंस, और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट इससे एक मैसेज जाता है, एक सिंबॉलिक पावर जो होती है ना नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट में, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि यार नॉन वायलेंट में क्या होगा, ये होता है नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट में, जो सोनम वांगचुक जी ने करके दिखाया। और ये चीज़ समझना चाहिए बाकी जो भी लोग अगर सोच भी रहे हैं कि भाई कुछ वायलेंस कर देंगे, कुछ बड़ा हो जाएगा, इनफैक्ट उससे सरकार को एक ताकत मिल जाती है आपके ऊपर एक्शन लेने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट में आता है कि जंतर मंतर पर अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। तो देखिए क्या होता है कि सोनम वांगचुक जी ने जैसे ही अनाउंस किया कि वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ें, कई लोगों को लगा कि फाइनली ठीक है, चलो अब जो प्रोटेस्ट वगैरह है वो खत्म होगा। लेकिन अभिजीत दिपके का ये ट्वीट आता है और देखिए उन्होंने कहा, वी आर रिलीव्ड, हम खुश हैं, वी आर ग्रेटफुल, सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक खत्म कर दिया। उनका जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज और सेक्रीफाइस है वो हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। उन्होंने देश को चेतना दिलाई, अवेकन किया, तो योर लाइफ इज फार टू प्रीशियस टू दिस कंट्री। लेकिन लास्ट लाइन में अगर आप देखोगे, अभिजीत दिपके का कहना है, द कॉकरोच जनता पार्टीज पीसफुल प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर विल कंटिन्यू अंटिल धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन। तो यहां पर जो प्रोटेस्टर्स हैं जंतर मंतर पर, सीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने ये चीज साफ कह दी है कि भाई हम तो ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हो जाता। और आप सब जान ही रहे हैं कि सरकार की तरफ से इस्तीफे को लेकर तो अभी तक कोई बात ही नहीं बोली जा रही है। सरकार बाकी सारी चीजें करने के लिए रेडी है अदर देन द इस्तीफा। देखते हैं अब इसको लेकर क्या होता है, क्या यहाँ पर कोई समझौता हो पाता है, क्योंकि बोला यह भी जा रहा है कि जो आज कैबिनेट की मीटिंग होगी उसके पहले कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर से फिर से बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। देखते हैं अब अल्टीमेटली होता क्या है।
अब आपका क्या सोचना है इन सारी चीज़ों को लेकर, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी आज चीज़ें हुई पिछले 12 घंटे के अंदर, वो मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर जो राइट टू प्रोटेस्ट है भारत के अंदर, उसके रेफरेंस में मैंने 2 स्टेटमेंट दिए हैं। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है और उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कंप्लीट प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी आपको स्टडी आईक्यू पर मिलेगी। इसमें 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन सब कुछ मिलता है। इनफैक्ट 18 बुक्स का पूरा सेट भी आपके घर पर भेजा जाता है। अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर ले तो पूरा फी भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। अभी भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।